मैं सामान्य नहीं हूँ, विशेष हूँ। मैं दिव्य शक्तियों से युक्त हूँ। मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ। मैं दिव्य शक्तियों से युक्त हूँ। परमात्मा ने मुझे विशेष गुण दिए हुए हैं। मैं ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हूँ। मैं महान हूँ। मैं ईश्वर के संतान हूँ। ईश्वर मेरे साथ हैं। सदैव ईश्वर मुझे रक्षा कर रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना हर क्षण हमारे अंदर स्थिर हो जाए। हम दिव्य, श्रेष्ठ, उच्च विचारों से युक्त रह जाएं। इतनी हमारे अंदर स्वभाव, अच्छे स्वभाव बन जाएं, सकारात्मक हमारा स्वभाव बन जाए। हम दिव्य शक्तियों के भंडार बन जाएं, दिव्य शक्तियों को निरंतर बढ़ाते रहें। हम शक्ति पुंज बन जाएं, सकारात्मक ऊर्जा से हर समय पूरित रहने वाले बन जाएं। ऐसी हमारी पुरुषार्थ होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से, ऋषियों के, महापुरुषों के सानिध्य से हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन में चमत्कार होता है। हम सामान्य नहीं रह जाते हैं, हम विशेष बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से बदल देते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है मनुष्य सामान्य से विशेष बन जाता है? क्योंकि कहा गया है जैसा संग वैसा रंग। तो हम जब श्रेष्ठ महापुरुषों के, दिव्य आत्माओं के, तपस्वी आत्माओं के, ईश्वर भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, हम भी धीरे धीरे करके आमूलचल पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। हमको भी, स्वयं को भी कल्पना नहीं हो पाता है। और ये संभव है, कोई असंभव नहीं है। हाँ, इसको हम चमत्कार नाम से कह सकते हैं, लोक की दृष्टि से अथवा समझने की दृष्टि से। क्योंकि जो चमत्कार क्या होता है, जो हम सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे, देखे नहीं थे, वैसे हो जाना को हम चमत्कार कहते हैं। चमत्कार और कुछ नहीं। तो हम अपने जीवन में चमत्कार करके दिखाएंगे, और अवश्य दिखाएंगे। ये संकल्प कि मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना है। और कैसे बदलना है? निरंतर ऋषियों के सानिध्य में रहकर, महापुरुषों के सानिध्य में रहकर, दिव्य विचारों से निरंतर पूरित होते हुए, एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर आलस्य, प्रमाद, उदास, हताश, निराश ना आए, नकारात्मक विचार ना आए। ये संकल्प बार बार दोहराना है। आते ही तुरंत सावधान हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। और उसके लिए निरंतर दूसरी तरफ अच्छे कार्य भी करते जाना है। तो यहां संसार में एक भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाता है, नहीं होता है। कोई भी क्रिया होती है यहां पर, तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य है। तो मन, वाणी और शरीर से जब हम कुछ भी क्रिया करेंगे तो उसका परिणाम तो आएगा ही, जरूर आता है। तो गायत्री मंत्र के जप से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, चमत्कार होता है। कैसे होता है? इतनी महिमा क्यों है इस मंत्र का? जैसे यहां हम देखते हैं, कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ है, सात्विक भोजन है, पौष्टिक भोजन है, हम खाते हैं, उससे लाभ मिलता है। तो किसी भी पदार्थ में जो लाभ मिलता है हमको, किसी में कम है, किसी में अधिक है। जैसे बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ है, अच्छे पदार्थ है, हम खाते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन उसमें जितने भी खाद्य पदार्थ है, उसमें जो श्रेष्ठ देसी गाय का दूध है, घी है, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया घृतम वही आयु। जो श्रेष्ठ शुद्ध देसी घी होते हैं वो आयु होता है। खूब मेहनत करके जो पसीना से नहाता है और घी खाता है, तो आयु उसकी बढ़ती रहती है, वो शतायु बन जाता है, 100 साल से भी अधिक जीने वाला बन जाता है। आज व्यक्ति मेहनत नहीं करता, इसलिए घी, दूध कहाँ मिलता है, खाते भी नहीं। तो जैसे अच्छे वस्तुओं में दूध, घी को श्रेष्ठ माना गया है, सबसे उत्तम माना जाता है, वैसे ही मंत्र, बहुत सारे मंत्र है, जप वाक्य है, अनेक अनेक प्रकार से उनका हम प्रयोग करते हैं, उनके अर्थ भी करते हैं और उच्चारण करते हैं, मनन करते हैं, और इनसे हमको लाभ भी मिलता है। लेकिन गायत्री मंत्र का अपना विशेष महत्व है, श्रेष्ठ महत्व है, महान कहा जाता है ऋषियों के द्वारा। मनुस्मृति आदि ग्रंथ से लेकर सारे महापुरुष उसके विषय में हमें बताते हैं, और वास्तविकता है।
तो किसी भी वस्तु का लाभ कब पता चलता है? जब हम उसको प्रयोग करके देखते हैं। कोई बोल देने से केवल मान लेना नहीं। ऋषियों ने हमको सिखाते हैं कि प्रयोग करो और पाओ। तो गायत्री मंत्र का प्रयोग, जैसे भोजन का प्रयोग करने से हमको पता चला कि ये श्रेष्ठ है, बुद्धि बढ़ता है, पौष्टिक शरीर मजबूत बनता है, ऐसे ही गायत्री मंत्र का प्रयोग अनेक श्रेष्ठ महान दिव्य महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने प्रयोग किया अपने ऊपर। और प्रयोग से ये निष्कर्ष आया कि गायत्री मंत्र के जप से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, जीवन बदल जाता है, व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह जाता है। सारे क्लेश, सारे दोष, आलस्य, प्रमाद आदि जितने भी कामचोरी आदि, राग द्वेष ईर्ष्या आदि जो भी हम दोष देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कैसे होता है? इसकी प्रताप है। गायत्री मंत्र का जब अर्थ विचार करते हैं, तदनुकूल हम आचरण करने लग जाते हैं, उस प्रकार से लाभ होने शुरू हो जाता है। तो अनेक महापुरुषों का अपने ऊपर प्रयोग किया हुआ यह वचन है, और उनके जीवनी को जब हम पढ़ते हैं और प्रत्यक्ष रूप में उनके जीवन को हम जब देखते हैं, तो पता चलता है वास्तविकता तो है ही कुछ। तो सामने भी हमको अभी महापुरुषों के वचनों के आधार पर उनका जीवन भी दिखता है। एक तो होता है कि प्रमाण, शास्त्र में भी बहुत प्रमाण है, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप में व्यक्तियों के जीवन हमको दिखता है। तो गायत्री मंत्र के जप अवश्य ही करना चाहिए, रोज करना चाहिए। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, महामंत्र कहा जाता है, सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। और इस मंत्र के जप से जीवन परिवर्तन हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, विशेष लाभ होता है। तो इसका हम खूब जप करें। जप वाचिक रूप में भी करें, बोल बोल करके प्रारंभ में, फिर उपांशु जप भी करें, मानसिक रूप में भी जप करें। और आगे चलकर एक जप बताते हैं कि अजपा जप। इतना हमारा जप करने का, स्मरण करने का ईश्वर को अभ्यास बन जाए कि हम रम जाए उसमें, रोम रोम में हमारा, नस नाड़ियों में पूरा ये बस जाए ईश्वर भक्ति। ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, जप की महिमा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। जीवन शिखर पर चला जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमको जप निरंतर करते रहना चाहिए। मनुष्य सामान्य से विशेष बन जाता है, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। इतनी दिव्य महिमा है इस मंत्र की। लोग हमें देख के आश्चर्य होंगे कि अरे ये व्यक्ति ऐसा था, इतना शीघ्र कैसे परिवर्तन हो गया, इतना बदलाव कैसे हो गया, इतना शिखर पर कैसे चला गया, ऐसे लगता है। तो हमको इस प्रकार से काम करना है अपने जीवन में, लोगों को पता भी ना चले। हम सूक्ष्मता से इतना कठोर तप करें, अपने अपने जीवन में इतना संयम, सदाचार, पवित्रता, दिव्यता को लाएं, चुपके चुपके से। जैसे दुष्ट व्यक्ति देखते हैं ना, आतंकवादी लोग कैसे काम करते हैं, सालों साल तक लगे रहते हैं कहीं ना कहीं लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, हजारों लाखों लोगों को हानि पहुंचाने के लिए। आज भी देखिए लव जिहाद हम देखते हैं, और भी कितने सारे पाप कर्म हैं जो लोग कितने कोटि कोटि रुपया खर्चा करके लोगों को, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, राक्षसपना को बढ़ाने के लिए कितना कुछ काम कर रहे हैं। हमको चुपचाप इसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों को जगाना है, शून्य से शिखर पर ले जाना है हमको। जैसे मंत्र, एक भजन की पंक्ति आता है ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। हम मौन रहते हुए अपने साधना से, अपने संयम से, अपने तपस्या से, अपने सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य आदि भावना से, ईश्वर भक्ति से अपने आप को दिव्यता के शिखर पर ले जाएं। बोलना भी है और आचरण भी करके दिखाना है, चुपचाप आचरण करना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, श्रेष्ठता को धारण करेंगे, तो लोग हमको विरोध करेंगे और बहुत सारे अपमानित करेंगे, निंदा प्रचार करेंगे, बहुत कुछ होगा, जरूर होगा, अवश्य ही होगा। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, शांत रहते हुए, मौन रहते हुए अपने अच्छे कार्यों को, ईश्वर भक्ति को नहीं छोड़ना है। जैसे दुष्ट व्यक्ति दुष्टता को नहीं छोड़ता है, अच्छे व्यक्ति को अपने अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो आज निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और अपमानित करते हैं, अपप्रचार करेंगे,
वही व्यक्ति कालांतर में पश्चाताप करेंगे, वही व्यक्ति हमारे प्रशंसक बनेंगे, हमारे को सहयोग करने वाले बनेंगे। इसलिए हमको ज़्यादा नकारात्मक और जो हानिकारक विचार है इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छे विचारों को, सकारात्मक विचारों को, दिव्य अपने ऊर्जाओं को बढ़ाते रहना है। परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो अपना स्वयं का सारे क्लेश, दोष सब भस्म तो होंगे ही होंगे। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके मन में भी प्रेरणा देंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेरणा करते हैं। दुष्ट व्यक्ति समय आधार पर फिर उसको बुद्धि ठिकाना आएगा, फिर पिटाई खाएगा, फिर रोगी होगा, वो भी एक कालांतर में सही मार्ग पर आएगा। नहीं आएगा तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, अगले जीवन में, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। दूसरे का चिंता नहीं करना है, हमको अपना देखना है। बस इतना हमको विचार करना पड़ता है, बार बार सावधान रहना पड़ता है कि हमारी सीधा सीधा हानि ना पहुंचाए। इतने के लिए केवल सावधान रहना होता है, नहीं तो अपने काम इतना व्यस्त रहे, अपने जप में, अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, अपने कर्तव्य कर्मों में एकांत में शांत रहते हुए, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हुए अपने काम में व्यस्त रहे। हम पूरा व्यस्त रहे और मस्त रहे, इतना अपने आप को व्यस्त करना है। कुछ कुछ महापुरुषों के मैं सत्संग में सुना, उन लोग तो कितना जप करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। ओहो हो, आश्चर्य लगता है। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ध्यान करते हैं। दिन में 50 माला, है ना, 100 माला, 200 माला जप करते हैं। ओम का जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, राम राम का जप करते हैं। अलग अलग प्रकार से लोगों की श्रद्धा है। कोई माला के रूप लेके करता है, कोई बिना माला के करता है। जैसे जैसे की रुचि हो करो, अच्छे कार्य करते जाएं, करते जाएंगे। अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य करते जाएंगे तो परमात्मा की कृपा से सत्य ज्ञान होगा। फिर व्यक्ति असत्य को छोड़ देगा। जब तक सत्य ज्ञान नहीं तो करे तो व्यक्ति विरोध करेगा, ऐसा मत करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई तुम कितना करते हो बताओ? करने का कुछ नहीं, केवल लोगों के खंडन करना, मंडन करना, ये है वह है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये हुआ है। भाई कर तो रहा है, ठीक है, हम उनको जब हमारे अनुकूल बनेगा अथवा हमारा कर्तव्य बोल देना, ज्यादा उसमें उनको विरोध नहीं करना, समय आने पर सुधर जाएगा। ऐसे मानते हुए कुछ जगह पर हमको लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक यदि समझने के लिए तत्पर है तो बोल देना चाहिए। मुख्य अपना काम करना है, स्वयं को इन कार्यों को बढ़ाना है। जप की मात्रा को, ध्यान की मात्रा को, स्वाध्याय की मात्रा को, सत्संग की मात्रा को, मौन, ध्यान और एकांत और अपना सेवा परोपकार आदि कार्य में इतना व्यस्त रहे हम। व्यस्त, अस्त व्यस्त नहीं। अस्त व्यस्त एक होता है, एक होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त अर्थात ना खाने का पता है, ना सोने का पता, ना अलग अलग चलता रहता है, अस्त व्यस्त व्यक्ति होता है। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त रहे और मस्त रहे। समय हमारा दिनचर्या निश्चित हो, रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे। सुबह उठ के जो विशेष दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में विशेष ईश्वर मुखी होना चाहते हैं, और 3 बजे उठ जाए, 2:30 बजे उठ जाए, 3:30 बजे उठ जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, रात को जल्दी सो जाए। कम समय में अधिक नींद पूरी हो जाती है जल्दी सो जाएंगे तो। सुबह जल्दी उठकर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एकांत में शांत रहते हुए, मौन रहते हुए जप करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, सत्संग सुने, भजन सुने। ऐसे हम जब करेंगे ना तो देखिए कितना हमारे पास दुख कष्ट बाधाएं रह जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो बताइएगा, पास में भी नहीं आएगा। इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ईश्वर की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से। अपना पुरुषार्थ तो थोड़ा ही है, विशेष तो ईश्वर की, ऋषियों की, माता पिताओं की, सभी बड़ों की आशीर्वाद है। ऐसी भावना से परमात्मा के चरणों में रहते हुए जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर विशेष परिवर्तन होता है। जप करते समय, ध्यान करते समय पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, आत्म कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना को लेकर जब हम चलते हैं तो शीघ्रता से लाभ होता है। विनम्र भाव से, किसी के प्रति ना राग, ना द्वेष, ना कुछ नहीं, केवल परमात्मा, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका। प्रभु मुझको बताइए मुझको क्या करना है। एक भजन की पंक्ति है ना, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। ऐसे भजन की पंक्तियों को पूरा तादात्म्य होते हुए मन में गहराई से
हृदयंगम करते हुए परमात्मा के चरणों में बैठना। जैसे कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, शब्द एक तरफ छूट जाए और हम इतना ईश्वर में समर्पण हो जाए। जैसे गायत्री मंत्र के भाव में भी हम गाते हैं ना, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ऐसे बोलते समय शब्द अपना काम, लेकिन हम पूरा तादात्म्य हो जाए ईश्वरमय होते हुए, ईश्वर में पूरा अपने आप को स्थित करते हुए कि मैं परमात्मा में स्थित हूं। जैसे कहा गया ना, यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वा घास्याम अहम, मंत्र है। परमात्मा मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाऊं। इतना समर्पण चाहिए। जब इतना समर्पण हो जाता है तब देखिए कितना लाभ होता है। और ये कैसे होगा? जब हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो ये दिव्य ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होती है परमात्मा की कृपा से। जैसे मंत्र में कहा गया ना, न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो ये आत्मा परमात्मा है, परमात्मा का दिव्य सामर्थ्य है, दिव्य सानिध्य है। कैसे मिलता है? अधिक पढ़ने से नहीं मिलेगा, बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे तो नहीं मिलेगा, अधिक उपदेश कर दृष्टि नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर के दिव्य सानिध्य तब मिलता है। ईश्वर हमको चयन कर ले, वर्ण कर ले, इतना हमको पात्र बनना पड़ेगा। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, जो ये हर समय सोचता है। जैसे दुनिया में हम एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, दूसरे से स्वार्थ पूर्ति करने के लिए हम सोचते हैं ना, ये इसको कैसे करने से मैं पटा दूं और अथवा इसके अनुकूल बन जाऊं, इससे मैं स्वार्थ सिद्ध कर दूं। ऐसे ही साधक व्यक्ति हर समय बुद्धि में रखता है कि परमात्मा किन कार्यों को करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, किन कार्यों को करने से परमात्मा खुश होंगे, किन कार्यों को परमात्मा मेरे से चाहते हैं, क्या मैं करूं परमात्मा चाहते हैं। ये हमको हर समय सामने रखना है। जो ऐसे सामने रखते हुए कार्य करेगा वो एकांत में भी गलत विचार नहीं लाएगा, किसी के प्रति द्वेष विचार नहीं लाएगा, राग विचार नहीं लाएगा, किसी की हानि पहुंचाने की मन में कल्पना भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है, परमात्मा देख रहे हैं, एंट्री हो जाएगा परमात्मा के खाते में। और खाते में एंट्री हो गया तो परमात्मा के दिव्य आनंद से, श्रद्धा से, प्रेम से, वात्सल्य से वंचित रह जाऊं। इसलिए साधक जब इतने सावधान सतर्क रहता है, जागरूक होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 करके इतना आनंद मिलता है। जैसे भजन की पंक्ति में आया ना, वो आनंद घन है दुखियों का साथी, श्रुति जगदाधार है उसी को बताते, अजर है अमर है शरण उसके आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाएं, परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाएं। तो ये इसमें क्या कहा गया? आनंद घन है परमात्मा, रस वही सह उपनिषद में कहा गया। परमात्मा रस से, आनंद से परिपूर्ण है। जो हम यहाँ सांसारिक सुख देखते हैं ना, ये तो तुच्छ है, बहुत थोड़ा सा है। बच्चों की खिलौने जैसे होता है ना, बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही संसार के सुख है। ईश्वर के सुख जब मिलता है एकांत में, शांत रहने पर, अपने आप को पवित्र करने पर, एकाग्र करने पर, उसकी झलकियां जब मिल जाएगा ना, व्यक्ति पूरा संसार को एक तरफ कर देता है। देखिए पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। तो हमको उस आनंद को प्राप्त करना चाहिए, और उस आनंद प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना कल्याण है। नहीं तो ठीक है, लूट पीट के, धोखा खा के, ठोकर खा के, रोगी होके फिर कितने जन्म लेना पड़ेगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे आप में रुचि हो जाए, आप में प्रेम हो जाए, मैं सत्य को जान सकूं, मैं साधना प्रिय बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ मार्ग पर, वेदानुकूल मार्ग पर चलूं, मैं आपकी आज्ञाओं को पालने में तत्पर रहूं। ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु, मैं आपका हो जाऊं। ऐसी भावना से जब युक्त होते हैं तो धीरे 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 करके हम अवश्य ही इन तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अनेक महापुरुषों का प्रत्यक्ष अनुभव है गायत्री मंत्र के विषय में।
हम पढ़ने में आता है जीवनी को, जब हम पढ़ते हैं गुरु विरजानंद जी के, तो गुरु विरजानंद जी के जीवनी में आता है कि वो पानी के अंदर कमर तक पानी में खड़े होकर लाखों बार गायत्री मंत्र जप करते थे। ऐसे ही किसी से सुनने को मिला ऋषि दयानंद जी ने करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप किए। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि छोटे आयु में जब छोटे थे तो उनके दादाजी जो थे, पिताजी आदि थे, रोज 200 बार, 300 बार, 400 बार गायत्री मंत्र बोलने के लिए बोलते थे। पहले गायत्री मंत्र बोलो इतने बार, कुछ पता नहीं था लेकिन बोलते थे। तो स्वामी जी को कोई पूछा कि स्वामी जी आपकी इतना तीव्र बुद्धि कैसा है, तो बोले कि ऐसे ऐसे हम किए, गायत्री मंत्र जप किए। पता नहीं था, फिर बाद में पता लगा, फिर अर्थ विचार पूर्वक किए और गायत्री उपासना की। ऐसे ही पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी एक बार बता रहे थे कि मैं भी हजारों कितने बार गायत्री मंत्र जप करता रहा, इतना अभ्यास हो गया कि अजपा जप चलता रहा, क्योंकि वो हिमालय में साधना किए थे पहले, फिर बाद में भी बहुत ऐसे किए साधना आदि, तो वो भी ऐसे ही बताते थे। और अनेक महापुरुषों के, अनेक विद्वानों को मैं सुना हूं प्रत्यक्ष रूप में कि उनके जीवन में गायत्री मंत्र का विशेष प्रभाव हुआ है। और मनुस्मृति आदि ग्रंथों को जब वो पढ़ते हैं अलग अलग जगह पर भी पता लगता है। तो हम स्वयं भी सालों से गायत्री मंत्र का जप करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते समय, अन्य भिन्न भिन्न कार्य करते समय भी। तो गायत्री मंत्र के दिव्य महिमा, चमत्कार अनेक बार हमको सुनने को मिलता है और हम स्वयं प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जब हम स्वयं प्रयोग करेंगे तो विशेष उसका लाभ, परिणाम हमको मिलेगा। तो हमारे भारतीय संस्कृति की महिमा बहुत अपरंपार है, हम बहुत सौभाग्यशाली है। ये जो दिव्य गायत्री मंत्र आदि है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ये सब क्या है हमारे पास विरासत के रूप में है। तो हम बहुत महान हैं, ऐसे विद्याएं, ऐसे रत्न हमारे पास है, कुंजियां हैं, होता ना कुंजी, श्रेष्ठ कुंजी बोलते, रत्न भंडार, रत्न कोई भंडार होता है ना, तो ये सब क्या है, रत्न भंडार है, कुंजियां हैं, श्रेष्ठ दिव्य विद्याएं हैं। इन विद्याओं से हम लाभ उठाएं। सब कुछ हमारे पास है, यदि लाभ नहीं उठाएंगे, इनसे अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, दुखी, हताश, निराश, उदास, परेशान रहेंगे, अरे मैं तो मर गया, मैं तो पिट गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, तो क्या करेंगे, अभागा बन के पड़े रहेंगे। तो मनुष्य जीवन अनमोल रे, अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन मिलके, भारत में जन्म मिलके और वैदिक मार्ग पर चलने को हमको मिला है, वेदों का ज्ञान मिला है, सत्य ईश्वर का ज्ञान मिला है, वेद आदि शास्त्रों को हमें समझने को, सुनने को मिल रहा है, तो हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली है। इसका हम लाभ उठाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, महान बनाएं, दिव्य गुणों से हम युक्त हो जाएं, दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाएं। इतना हमको साधना करनी है, तप करनी है, पवित्रता को बढ़ानी है, संयम को बढ़ानी है। संयम, सदाचार बहुत आवश्यक है। जितेंद्रिय बन जाए, ऊर्ध्वरेता बन जाए, स्थितप्रज्ञ बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए, त्रिगुणातीत बन जाए, पर वैराग्य से युक्त हो जाए, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करें, और हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं। योग दर्शन में आता है, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि जाह सिद्धयः। सिद्धि, दिव्य शक्ति, चमत्कार, अत्यधिक सामर्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। कोई व्यक्ति जन्म से प्राप्त कर लेता है, पिछले जन्मों की तपस्या के कारण, अच्छे कर्मों के कारण, और जन्म के बाद औषधि से भी प्राप्त होती है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, मालकांगिनी आदि आदि बहुत सारे अच्छे अच्छे दिव्य औषधियों का सेवन करके भी व्यक्ति बुद्धि के बल बढ़ा देता है, शरीर के बल को बढ़ा देता है, भस्म आदि का सेवन करके औषधि से भी दिव्य सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती है। और मंत्र जप से लाखों बार, करोड़ों बार जब हम ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अर्थ विचार करते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, तो जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, समस्याएं, संकट सब ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे होता है ना, आजकल प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग होता है पूरा कई मंजिल, लेकिन उससे नीचे कुछ एक डायनामाइट है, कुछ रख देते हैं, पूरा तुरंत बिल्डिंग चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे ही साधना से, ईश्वर भक्ति से, गायत्री आदि मंत्र के जप से कितना भी कुछ भी कष्ट बाधाएं हो, सारे ध्वस्त हो जाएंगे
और हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियां, श्रेष्ठ गुण धीरे धीरे करके पूरा पहाड़ पर, शिखर पर पहुंच जाता है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, तप करना है। हानि, लाभ, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी सबको सहन करके वेदानुकूल आचरण करना है, श्रेष्ठ आचरण करना है, दिव्य आचरण करना है। अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलते हुए अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में आदर्शता को हम प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं, कोई बाहर से नहीं आएंगे, हम ही करेंगे और हमको ही करना है। इतना ऊंचा संकल्प लेके हमको चलना है और ईश्वर से सामर्थ्य मांगते हुए चलना है। तो हम इन श्रेष्ठ विद्याओं को सार्थक करें और उसको आगे बढ़ाएं, आचरण में लाएं। हमारा आचरण दिव्य हो, सत्य, धर्म, न्याय, तप, संयम हमारे आचरण में आ जाएं। तो आचरण शुद्ध करते जाएं और साथ साथ गायत्री मंत्र का हम अधिक से अधिक जप करें, बहुत अधिक। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में और अलग अलग प्रकार से कितने दुष्ट और अज्ञानी, पढ़े लिखे अज्ञानी, मूर्ख ही कहेंगे और क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे बताइए। उन लोग बोलते हैं कि माताओं बहनों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी अज्ञान, उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे क्या कहेंगे, क्या क्या पढ़ाई करते रहते हैं अलग अलग प्रकार से, क्या नाम लूँ मैं। तो ये सब क्या है, बकवास है, गलत है। ऐसे व्यक्तियों के बातों पर नहीं आना चाहिए। वेदों में, सत्य शास्त्रों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, झूठी बातों पर, इधर उधर के बहकावे में नहीं आना चाहिए। गायत्री मंत्र को रोज जपना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करते समय ध्यान नहीं रखता कि यहां करना है वहां नहीं करना है, दुष्टता चुपचाप करता रहेगा, छल कपट, चोरी आदि। और जप करने की बात आएगी, ईश्वर भक्ति की बात आएगी, ईश्वर स्मरण की बात आएगी तो हजारों प्रकार के नियम लगा देंगे। ऐसे करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई दुष्ट तो जब करते इतने, उसके लिए तो कोई नियम नहीं है। इसलिए ज्यादा इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ मर्यादा है कि स्नान करके यज्ञ करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ठीक है करना चाहिए। लेकिन अपवाद रूप में कहीं पर नहीं कर पा रहे तो क्या दिक्कत है। अच्छे कार्य मन में मन ही मन गायत्री मंत्र जप करने में क्या समस्या है। स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, कपड़ा धोते समय क्या समस्या क्या हो रही है। उलट पुलट बातें सोचने में, ईर्षा द्वेष आदि करने में तो कोई समस्या नहीं। इसलिए ये सब नहीं सुनना चाहिए। ओम का जप, गायत्री का जप हर समय कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं। अच्छे कार्य करने के लिए कोई नियम नहीं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ज्यादा इसकी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। झूठ, छल कपट आदि में हमको अपना काम करता जाना है। तो यहां पर सच भी मिलेगा हमको, झूठ भी मिलेगा। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसकी सुननी है, किसका नहीं सुननी है, ये सब हमको विचार करना है। बुद्धिमत्ता पूर्वक चलना है। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, संयम पूर्वक चलेंगे, सदाचार पूर्वक चलेंगे, तो हमें पता चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो फिर इधर उधर की बातों में बहक जाएंगे हम। तो परमात्मा को सामने रखते हुए हम जब लगातार संयम, सदाचार, पवित्रता, बुद्धि को शुद्ध करेंगे, अच्छी खान पान करेंगे, तो अंदर से ही प्रेरणा होंगी। क्या सत्य है, क्या असत्य है, फिर पता लगेगा। साथ साथ शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, गुरुजनों का सानिध्य भी लेते हैं, लेकिन अंदर से और भी हमको ज्ञान होता है। तो हमें इसलिए इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सत्य, धर्म, न्याय आचरण, संयमित आचरण, पुरुषार्थमय जीवन जब हमारा होता है तो बुद्धि पवित्र होती है, शुद्ध हो जाती है बुद्धि। तो वृतंभर प्रज्ञा जाग जाती है, हम समाधि की ओर बढ़ते हैं और दिन भर आनंद, उत्साह, निर्भय रहते हैं। और जब हमारी बुद्धि ऐसे होगी तो हम निर्णय ठीक ठीक कर पाएंगे, क्या करना क्या नहीं करना। कितने बड़े से बड़े जब हमारे कोई अपमान कर दे, विरोध कर दे, छल कपट कर दे, हम स्थिर रह पाएंगे। तो व्यक्ति घबरा जाता है, पूरा खलबली मच जाएगा अंदर, क्यों अपमान कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर ये पहले से प्रस्तुत होके जो नहीं चलता है ना, वो घबरा जाएगा और हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा, डिप्रेशन से युक्त हो जाएगा। ये क्यों ऐसा मेरे को बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था, ऐसा क्यों बोल दिए, मैं तो ऐसा किया ही नहीं हूँ। ये यहाँ लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग कूड़ा लेके यहाँ घूम रहे हैं,
क्या कहा? कूड़ा लेके यहाँ लोग घूम रहे हैं, रजोगुण से तमोगुण से युक्त होकर अधर्म आचरण करते हुए, अपवित्र आचरण करते हुए लोग अपना पिटारा लेके, थैली लेके घूम रहे हैं। कहीं पर कूड़ा पात्र मिले और डाल दूं, वो देखेंगे नहीं कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना। अच्छे व्यक्तियों के ऊपर भी डाल देंगे, साधक व्यक्तियों के ऊपर डाल देंगे, और जो पवित्र आचरण करते हैं उनके ऊपर डाल देंगे। कहीं ना कहीं तो उनको डालना ही है। इसीलिए हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बोल दिया तो बोल दिया, जो रोगी है हमको दवाई देना है, जो बच्चा है बड़े मान के हमको उनको क्षमा कर देना है। तो इस प्रकार से पहले से हमको सज्जा करने के चलना पड़ता है, और ये सरल नहीं है। जब हम विशेष साधना करेंगे और श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य ईश्वर की कृपा से आ जाता है, अंदर से हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। इसलिए हम निरंतर सात्विक भोजन करें, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, सेवा, परोपकार, ये सब करते जाएं, तब चमत्कार होगा। जीवन में दिव्य शक्तियां आएंगे, महान शक्ति, सिद्धि, विशेष गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे और हम बहुत मजबूत बन जाएंगे, दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो हम भिखारी होकर ना जिए, दीनहीन, दुखी, दरिद्र बनकर ना जिए, हम राजा बनकर जिए, मजबूत बन जाएं। सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, शूरवीरता हमारे जीवन के अंग बन जाएं। और ये हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं। शुरू करेंगे तो सब कुछ होता है। जो भी महापुरुष बने हैं, जो भी आज ऊंचाई के शिखर पर है, उन लोग भी कहीं ना कहीं से शुरू किए हैं। शुरू करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। कभी भी हताश, निराश, उदास नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है दूसरे के अंदर भी है, ऐसे सोचते हुए एक भजन आता है ना, हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। तो जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, महान कार्य है, एक आत्मा कर लिया तो दूसरा भी कर सकता है। लेकिन एक विधि से, एक सिस्टम से, एक मार्गदर्शन लेते हुए धीरे धीरे हम संयम, सदाचार आदि को पालन करते हुए जब आगे बढ़ते रहते हैं तो सब कुछ संभव होता है और हो सकता है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं और जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा? जो चाहिए वो मिल सकता है, और ईश्वर की कृपा से जो नहीं चाहिए उससे वो भी मिलेगा, और जो चाहिए उससे बड़ा भी मिलता है। मैं अपने विषय में कितने बार आपको बताया, कितने बार बताया, आपको संकेत किया। तो ये सब संभव है, बस लगातार चरे वेती लगे रहे। तो कोई कुछ भी कहता रहे, अपने अच्छे कार्य को नहीं छोड़ना है। बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तब भी हम शांत रहें, अपने मनोस्थिति को ठीक रखें। इसके लिए शांत में, एकांत में मौन का अभ्यास करें, जप करें, बहुत अधिक ध्यान करें, अच्छे अच्छे महापुरुषों के स्वाध्याय करें, उनके पुस्तकों को, ऋषियों के सानिध्य में रहें, अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठें। जो नकारात्मक हैं, जो हर समय इधर उधर की बातें करते हैं, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब से दूर रहें। कम से कम देश, राष्ट्र के, समाज की जो न्यूज मीडिया आदि है उनसे भी बहुत बच के रहिए। नहीं तो वो सब हमारे अंदर कूड़ा भर देते हैं, तो उनका तो टीआरपी बढ़ता रहता है और हमारे दिमाग में घुसा देते हैं, सारे रजोगुण तमोगुण भर देते हैं। तो बहुत सावधानी से, सतर्कता से चलना पड़ता है साधक को, तब जाके हम आध्यात्म मार्ग के पथिक बनेंगे। तो गायत्री मंत्र को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, इसके महत्व को समझें, खूब जप करें, लाखों बार, करोड़ों बार जप करें, अर्थ विचार पूर्वक जप करें, विशेष ईश्वर में अपने आप को तल्लीन करते हुए अपने जीवन को ईश्वरमय बनाए, साधनामय बनाए, दिव्यता से युक्त हो जाए हमारा जीवन। इतनी अपने आप को आत्मविश्वास रखते हुए बढ़ाना है। तो गायत्री मंत्र के विषय में आज हम चर्चा किए। इनसे बहुत अधिक लाभ होता है, विशेष सिद्धियां प्राप्ति होती है। बहुत सारे महापुरुषों के विषय में बताया। तो प्रत्येक दिन चलते फिरते, उठते बैठते, अथवा एक विशेष निश्चित समय भी रखें, मुझको इतने बार गायत्री मंत्र करना है, इतना मिनट तक करना है। ऐसे करते हुए जब हम चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। और साथ साथ हम धीरे धीरे करके संसार के संग से हटें और ईश्वर का संग करें, मौन रहें, शांत रहें। जब हम शांत बैठते हैं, एकांत में रहते हैं, तब क्या करना, क्या नहीं करना,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करने से जीवन आगे बढ़ता है, ये सब स्वयं को अंदर से पता लगता है। क्योंकि हम आत्माएं ईश्वर की संतान हैं। हम जन्म जन्मांतरों से बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म किए हुए हैं और इस जीवन में भी बहुत हमको सौभाग्य मिला हुआ है। तो जब हम शांत होते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो हमको सत्य समझ में आता है। तो परमात्मा की कृपा से हम सभी इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ें, शीघ्रता से बढ़ें, तीव्रता से बढ़ें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थमय जीवन हो जाए हमारा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा व्यस्त रहे अच्छे अच्छे कार्यों में, एकांत में इधर उधर के लोगों से बात करना, ये सब चीज़ों छोड़ें, अच्छे कार्य करने की स्वभाव बना दें, सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का, जप करने का, अच्छे पुस्तक पढ़ने का, ऐसे हमारा स्वभाव बन जाए। ऐसे जब हम करेंगे तो ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य शक्ति, सिद्धियां और दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी को श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान दें, हम आपकी कृपा के पात्र बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमको निरंतर ईश्वर को स्मरण रखते हुए, ईश्वर प्रणिधान बनाते हुए हमको अपना जीवन को आगे बढ़ाना है।